है। करारी हार पर मंथन आज कांग्रेस करेगी और इसको लेकर पीसीसी में आज सुबह 11 बजे बैठक होने वाली है। कांग्रेस विधायक दल की जयपुर में बैठक करेगी जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो जीत भी हासिल किए हैं, एक्स सीएम अशोक गहलोत और साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। डोटासरा नव निर्वाचित विधायकों को पीसीसी कार्यालय पे उनको बुलाया गया है। सुबह 11 बजे आपको बता रहे हैं ये विधायक दल की बैठक होगी जिसमें प्रदेश चुनाव के ऑब्जर्वर सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी हार के कारणों पर चर्चा भी करेगी। नवनिर्वाचित विधायकों से चुनाव का फीडबैक लिया जाएगा कि जिन जिन सीटों पर हार मिली है, क्योंकि 70 सीटें 70 क्या 69 सीटें ही कांग्रेस के खेमे में आई हैं। एक तो आरएलडी के पास गई है। ये टोटल गठबंधन के साथ 70 सीट आई हैं। जो सीटें हारी गई हैं बहुमत के लिए, यानी कि 30 सीटें कैसे हार गई, इन सब पर फीडबैक लिया जाएगा। कहां पर कमी रह गई, इन सब का जायजा लिया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा आज विधायक दलों की बैठक में कि 24 के लिए अभी से जुट जाए, क्योंकि एक बड़ा हार तो देखना ही पड़ा है। क्योंकि इस बार रिवाज नहीं बदल पाए कांग्रेस, जो 5 साल के बाद राजस्थान की जनता हर 5 साल में रिपीट नहीं करती है सरकार को, बल्कि बदल देती है सरकारों को। तो ये अब देखना होगा, क्योंकि बार बार ये बोला जाए और 156 का टारगेट भी था, तो 156 क्या 100 का आंकड़ा भी जो सरकार बनाने के लिए चाहिए वो भी कांग्रेस नहीं ला पाई। तो 30 सीटों पर कहां पर कमी रह गई, इन सब का फीडबैक लिया जाएगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, आज करारी हार के बाद कांग्रेस मंथन करेगी पीसीसी कार्यालय में, और क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, बड़े पार्टी की चुनाव को बनाया पीसीसी 11 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, एक्स सीएम गहलोत साहब, ये सभी आज मौजूद रहेंगे और हार के कारण क्या थे इन सब को जानने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन एक सवाल है जो पूरे प्रदेश की जनता के मन में कौंध रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आखिर होगा कौन सीएम। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को सत्ता सौंपी है। अब बीजेपी के सामने भी लोगों की उम्मीदों का पहाड़ है। विपक्ष में रहते हुए गरीब, किसान, महिला और युवाओं के मुद्दे पर हमलावर बीजेपी को न सिर्फ उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा, बल्कि लोगों को यह एहसास भी कराना होगा कि कांग्रेस के मॉडल से कहीं बेहतर बीजेपी डिलीवर करने वाली पार्टी है। राजस्थान में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। प्रदेश में राज बदल गया। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया और जल्द ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, प्रदेश के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा और किसका राज तिलक होगा, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश का चुनाव बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर लड़ा था और बीजेपी इसे अपनी जीत का एक फैक्टर भी मान रही है और अब दिल्ली में इसको लेकर हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ दिल्ली बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल है, तो वहीं पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसको लेकर रणनीति बनाने में भी जुटे हैं। इन सब के बीच प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। वो है अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ओम बिरला। ये 5 नाम अभी प्रदेश में सीएम पद के लिए सबसे अधिक चर्चा में हैं और क्यों है ये भी आपको बताते हैं। बात अर्जुन राम मेघवाल की करें तो 3 बार के सांसद हैं, बीजेपी के बड़े दलित नेता हैं, संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष रहे, पारंपरिक वेशभूषा से अलग पहचान, साइकिल से संसद भवन जाते हैं, पीएम के विश्वस्त नेताओं में से एक है। इसमें एक बड़ी बात और है कि बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ाया है, लेकिन वो सीएम पद की रेस में शामिल है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो राजस्थान में अच्छी पकड़ है। जोधपुर लोकसभा से सांसद हैं, शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं।
लेकिन शेखावत ने भी खुद चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो करणपुर सीट पर होने वाले चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है, क्योंकि करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था और वहां चुनाव नहीं हुआ है। बात अगर वसुंधरा राजे की करें तो 2 बार प्रदेश की सीएम रही, प्रदेश की सबसे लोकप्रिय नेता है, 5 बार विधायक रही हैं, 5 बार लोकसभा सांसद रही है, ग्वालियर राजघराने की बेटी है, धौलपुर राजघराने की बहू है। वसुंधरा ने प्रदेश के नेताओं में सबसे अधिक 35 रैलियां और 2 बड़े रोड शो किए हैं। कई बागियों की समझाइश भी की है, लेकिन इस बार स्पेस जाहिर नहीं किया है। बात राज्यवर्धन सिंह राठौर की करें तो जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। कोटवाड़ा सीट से जीत हासिल की है, 50,000 से अधिक वोटों से जीते। 2013 में राजनीति में प्रवेश किया था, 23 साल तक सेना में सेवाएं दी। 2 महारानियों के बीच में, एक महारानी और एक राजकुमारी के बीच में जंग है। हालांकि सिद्धि कुमारी भी जीती है, वो भी राजकुमारी है, और कल्पना राजे भी जीती है, वो भी से राजकुमारी है। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जो आबो हवा है उसमें 2024 को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सेमीफाइनल है तो फाइनल के लिए कोई मजबूत टीम उतारी जाएगी, और उसमें अगर कोई दलित कार्ड खेला जाता है तो मदन दिलावर और अर्जुन राम मेघवाल या वर्तमान सीपी जोशी या ओम बिड़ला भी हो सकते हैं। और एक और भी जो कहते हैं कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो जिस तरीके से हमने गुजरात में देखा, पहली बार के मुख्यमंत्री तो नौक्षम चौधरी, जो सबसे कम उम्र की है, 28 साल की है, वो भी राजस्थान में एक नया इतिहास लिख सकती है कि दलित वर्ग से भी है, हाईली एजुकेटेड भी है, और उन्होंने जाहिदा खान को, जो तैयब हुसैन की सियासी बागडोर को संभाल रही थी, उनको उनके घर में पटकनी दी है। दोनों बेटों को प्रधान बनाने के बावजूद उनके घर में चुनौती दी है। तो क्या पता एक नया गुल खिल जाए कि पुष्कर सिंह धामी हार गए थे तो भी मुख्यमंत्री बना दिया था, तो क्या पता नौक्षम चौधरी की भी लॉटरी लग जाए। लेकिन दिया कुमारी मुझे लग रहा है सब पर भारी नजर आए। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस के अभिषेक चौधरी को मात दी है और सीएम की रेस में भी है। वहीं ओम बिरला कोटा दक्षिण से 3 बार विधायक रहे, 2 बार के सांसद रहे। बिरला अभी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। फिलहाल बीजेपी में अब सीएम फेस को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है और विधायक दल की बैठक जल्द होने वाली है। बीजेपी आलाकमान पर्यवेक्षक जयपुर भेजेंगे और विधायकों की राय पर सीएम का नाम तय होगा, जिसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करेगा, जिसका सबको इंतजार है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर बंधेगा, इसको लेकर बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंत्रणाओं का दौर जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री का नाम आम सहमति से ही तय होगा, लेकिन जिसका भी नाम तय होगा उसे साल 2024 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान फतेह करने की बड़ी गारंटी देनी होगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।